तो वह स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में दिखने वाले इंडियन स्पाइडर पवित्र प्रभाकर की ओरिजिनल स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि भाई मूवी में पवित्र प्रभाकर को काफी अच्छा रन टाइम मिलने वाला है, क्योंकि भाई इसकी हिंदी डब के लिए अपने इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल को बुलाया गया है, जो कि इस मूवी में पवित्र प्रभाकर यानी इंडियन स्पाइडर को आवाज दे रहे हैं, वो भी हिंदी और पंजाबी में। तो भाई सोनी वाले खुद चाहते हैं कि ये मूवी इंडिया में अच्छी कमाई करे। दैट्स वाई उन्होंने रिलीज डेट को 2 जून से 1 जून कर दिया है। तो भाई ये इंडिया में एक दिन पहले रिलीज हो रही है। और भाई तुमको एक फन फैक्ट बता दूं कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में पवित्र प्रभाकर को इंग्लिश वर्जन में एक इंडियन बंदा ही वॉइस दे रहा है, जिनका नाम है करण सोनी। और आई एम डैम श्योर आपने इनको देखा ही है। तो भाई तुमने डेडपूल मूवी देखी है, उसमें जो देवपेंद्र का रोल निभाते हैं वही है करण सोनी। तो भाई इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर की स्टोरी जानने से पहले तुम ये जान लो कि इंडियन स्पाइडरमैन का आइडिया अपने लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे का था, जो कि एक न्यूयॉर्क के इवेंट के दौरान स्टैनली से मिले थे और वहीं पर उन्होंने इंडियन स्पाइडरमैन के आइडिया को डिस्कस किया था और इसी के चलते हमको ये इंडियन स्पाइडरमैन देखने मिला। तो भाई यहाँ पर अपने पीटर पार्कर की जगह पवित्र प्रभाकर आता है, अंकल बेन की जगह अंकल भीम आते हैं, आंट मे की जगह आंट माया आती है और एमजे तो एमजे ही है, लेकिन यहाँ पर है मीरा जेन। नॉर्मन ऑसबोर्न की जगह आता है नलीन ओबरॉय, नल्ला ओबरॉय। और अपने पीटर पार्कर को पावर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से मिली थी, जबकि अपने पवित्र प्रभाकर को एक एंशिएंट योगी ने स्पाइडर की पावर दी थी। हाँ तो भाई उसकी पावर मैजिकल वाली है, म्यूटेशन वाली नहीं। तो भाई चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो पवित्र प्रभाकर विलेज से मुंबई शिफ्ट होता है, क्योंकि कुछ साल पहले उसके माता पिता गुजर गए थे। तो पवित्र प्रभाकर की लाइफ में आगे बढ़ते हुए अपने अंकल भीम और आंटी माया के साथ रहता था। तो यहाँ पवित्र प्रभाकर की आधी स्कॉलरशिप के चलते हुए उसका एडमिशन एक बड़े स्कूल में हो जाता है। तो भाई बड़े स्कूल यानी कि बड़ी परेशानियां। यहाँ वो अपने न्यू स्कूल जाता है और अपने पवित्र प्रभाकर लौंडे के कपड़े देखकर वहाँ के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कुछ लोग तो उसको धोती बॉय भी बोलते हैं, पूनी प्रभाकर भी बोलते हैं और पप्पू प्रभाकर नहीं बोलते। खैर अब वो सब चीज़ों को झेलता है, क्योंकि उसकी आधी फीस अंकल भीम बड़ी मेहनत करके पेड कर रहे हैं। तो भाई इसके बारे में वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो भाई स्कूल में पवित्र प्रभाकर का कोई दोस्त ही नहीं था। तभी यहाँ पवित्र प्रभाकर की लव इंटरेस्ट मीरा जैन सामने आती है, जो कि पवित्र से पोलाइटली बात करती है और वो बताती है कि वो भी विलेज से बिलोंग करती है, लेकिन वो कपड़े मॉडर्न पहन कर आती है और अपना पवित्र प्रभाकर कहता है हम तो गरीब आदमी हैं, धोती पहनेंगे और चल देंगे। कब हो गया ये? खैर इन दोनों की यहाँ बात खत्म हो जाती है, ये क्लास चले जाते हैं। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, या फिर हमको नलीन ओबरॉय दिखाया जाता है, जो कि लोकल क्राइम लॉर्ड है, जो कि एक एमुलेट को पाना चाहता है, जो कि एक विलेज में है। वो विलेज में आग लगवा देता है और एमुलेट को हासिल कर लेता है। लेकिन भाई ये विलेज वही विलेज था यहाँ से अपना पवित्र प्रभाकर बिलोंग करता है। या अंकल भीम उसको कुछ बातें सिखाते हैं और लास्ट में वही लाइन बोल देते हैं जिससे भाई सारे स्पाइडरमैन जुड़े हुए हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। खैर यहाँ ओबरॉय एमुलेट की पावर से एक डीमन को आजाद कर देता है और वो डीमन ओबरॉय पे कंट्रोल पा लेता है, नल्ला ओबरॉय कहीं का। यहाँ वो डीमन बताता है कि दरअसल बहुत टाइम पहले गॉड और डीमंस की लड़ाई हुई, जिसमें गॉड ने कई डीमन को मार दिया था और कुछ को कैद करके रख दिया था और अभी तक वो कैद हैं। तो वो एक गेट खोलना चाहता है जहाँ से सारे डीमन फिर से अर्थ पर आ जाएं और अर्थ पर राज कर सके। और यहाँ दूसरी तरफ पवित्र प्रभाकर कुछ बुल्ली लौंडों से भगते हुए, उनसे बचते हुए एक एंशिएंट योगी से मिलता है और योगी बोलता है अरे वो योगी नहीं बे। यहाँ वो एंशिएंट योगी बताता है कि इवल पावर इस दुनिया में आ गई है, लेकिन अब गॉड्स का कोई अवतार धरती पर नहीं है। तो वो पवित्र प्रभाकर को इस स्पाइडर की पावर देते हैं, जिससे वो इस इवल पावर से लड़ सके और उसको खत्म कर सके। एक बच्चे पे कितनी जिम्मेदारी डालोगे भाई। खैर ये उसकी डेस्टिनी थी। उसके बाद पवित्र प्रभाकर को एनर्जेटिक फील होता है, साथ ही में स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम भी मिलती है। यह तो चमत्कार हो गया। यहाँ अपने और स्पाइडरमैन रगड़ रगड़ के सूट बना रहे हैं और पवित्र प्रभाकर को सब कुछ रेडीमेड मिल गया। खैर पवित्र अपनी पावर को एक्सप्लोर करता है और उसी बीच कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, लेकिन भाई अपना पवित्र प्रभाकर इन सब चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी इसको एक आवाज आती है जो कि अंकल भीम की होती है और पता चलता है कि उस लड़की को बचाने के चक्कर में अंकल भीम मारे गए, क्योंकि उन गुंडों ने अंकल भीम को चाकू मार दिया था। और भाई ये सारे स्पाइडरमैन के लिए वो मोमेंट है जब वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। बाद में वो अपने आप को कोसता है कि उसने मदद क्यों नहीं करी। जस्ट लाइक एवरी स्पाइडरमैन विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर डीमन ओबरॉय से पवित्र प्रभाकर नाम के लौंडे को मारने के लिए डॉक्टर ऑक्टोपस को भेजता है। यहाँ डॉक्टर को मैकेनिकल आर्म्स की बजाय मैजिकल डीमन आर्म दिए हैं।
यहाँ आगे चलकर डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन की गुत्तम गुताई भी होती है। खैर आगे चल के लड़ाई के बीच डॉक्टर ऑक्टोपस ओबरॉय का जिक्र करता है और डॉक्टर ऑक्टोपस ये भी कहता है कि ये सब मैं नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब ये है कि डीमन के मैजिक की पोजीशन में आके वो सब कुछ कर रहा है। फिर डॉक्टर ऑक्टोपस वहाँ से चला जाता है, लेकिन भाई ओबरॉय इससे बहुत नाराज हो जाता है। इसी चक्कर में वो आंटी माया और एमजे को उठा लेता है। यहाँ वो डीमन इन दोनों को रिफाइनरी में ले जाता है, वो भी मुंबई के आउटसाइड होता है। यहाँ ओबरॉय आंटी माया और मीरा जैन को एक साथ नीचे फेंक देता है। यहाँ पवित्र आंट माया को पहले बचा लेता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाता है जो मीरा को बचा लेता है। और भाई डॉक्टर ऑक्टोपस ओबरॉय से लड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन ओबरॉय डॉक्टर ऑक्टोपस को मार देता है। और यहाँ दूसरी तरफ पवित्र प्रभाकर अपना फेस भी रिवील कर देता है मीरा जैन को। फिर यहाँ ओबरॉय स्पाइडरमैन को एम्बुलेट के साथ छू लेता है, जिससे पवित्र प्रभाकर अपने डार्क साइड की ओर चला जाता है और वो वेनम जैसा क्रिएचर बनने लगता है। तो भाई उसको अपने अंकल की बात याद आती है कि भाई वो स्टोरी का मेन हीरो है, वो ऐसे चक्करों में नहीं पड़ सकता। कब हो गया ये? एक मिनट, ओए मेरी स्क्रिप्ट कौन चेंज कर रहा है? ये बहुत सुअर एक्टिंग कर रही है एसीपी साहब की। क्या उसको अपने अंकल की बात याद आती है कि हेट को कंज्यूम मत करो, याद रखो विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही सुनकर वो इवल पावर को हरा देता है और एक एक्सप्लोजन के साथ ओबरॉय और डीमन के बीच का लिंक टूट जाता है। लिंक और ओबरॉय ह्यूमन बन जाता है। एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। स्पाइडरमैन को लड़की भी मिल गई और इन दी एंड पवित्र प्रभाकर दिवाली सेलिब्रेट करता है अपनी आंटी माया के साथ। तो भाई पवित्र प्रभाकर की ओरिजिनल स्टोरी काफी अच्छी है, लेकिन भाई इसकी चाल छवि मूवी में कितनी दिखाई जाएगी वो तो मूवी देख के पता चलेगा। तो देखते हैं भाई मूवी में क्या होता है। तो भाई तुम बताओ तुमको क्या लगता है इस बारे में, और भाई इस वीडियो के बारे में कुछ अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, और कुछ खराब लगा तो वो भी कमेंट कर दो यार। तो भाई मिलते रहेंगे।